हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? चलो, आज क्लास के 11th के बच्चों के लिए बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा चैप्टर लेकर आए हैं और वो है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी वैसे तो ये काफी कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, अक्सर इसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसका जो हम तरीका बता रहे हैं, जो हम तरीका इस्तेमाल करेंगे वो सबसे सिंपलेस्ट वे है। कंसंट्रेट करना है एनसीईआरटी पर। इसके अलावा तो बहुत सारा अथाह सागर है, इसके ऊपर तो एमएससी हो जाती है रिलेटिविटी पर, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट क्या है। आपके सिलेबस में है एक तो डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट और दूसरा है बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव एस्पिरेशन भी होता है, रिलेटिव पोजीशन भी होती है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पोजीशन के साथ डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट और सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। ये दोनों कंसेप्ट हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप यहीं तक अपने आप को लिमिट रखेंगे। अच्छा, तो कॉपी और पेन लेकर हो जाओ तैयार। शुरू करते हैं चैप्टर रिलेटिव वेलोसिटी। मैं आपको सबसे पहले महसूस कराता हूँ ये चीज क्या है, कोशिश करता हूँ आपको फील हो कि रिलेटिव वेलोसिटी है क्या। आराम से समझना है, वीडियो को पूरा देखना है। रिलेटिव वेलोसिटी है क्या? देखो बच्चों, मान लो कि एक बच्चा ए यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर कार से एक कार में बी बैठा है, यहाँ पर इसका नाम है बी, और ये कार इस साइड में 50 किलोमीटर पर आवर से वेलोसिटी के साथ मोशन में, और ये ए आराम से यहाँ पर खड़ा है रोड पर। इसको क्या लगेगा, इसको क्या लगने वाला है कि जो बी की वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ बी फॉर ए क्या ऑब्जर्व करेगा? ए ये ऑब्जर्व करेगा कि बी की वेलोसिटी इस साइड में 50 किलोमीटर पर आवर है। उसको ये लगेगा कि गाड़ी आई और इधर से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। बी को क्या लगेगा? वेलोसिटी ऑफ ए फॉर बी को क्या लगेगा? आप लोग गाड़ी में बैठ के कई बार गए होंगे। बी को ये लगेगा कि ए 50 किलोमीटर पर आवर से बैक साइड में जा रहा है। किस साइड में जा रहा है? बैक साइड में जा रहा है, यानी -50 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी होगी। जबकि वो क्या है वहां पर? वो वहां पर एक जगह एट रेस्ट पर है, ये खड़ा है, लेकिन इसको क्या फील होगा कि ये 50 किलोमीटर पर आवर से पीछे की साइड में जा रहा है। ट्रेन में हम जाते हैं, पीछे की साइड में बैठ जाते हैं, किस स्पीड से जाते हैं? जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन है, उसी स्पीड से। बहुत बढ़िया। तो ये जो हमने बात की यहाँ पर, इसको लिखने का तरीका है, ये VBA है। VBA का मतलब जो ऑब्जर्वर होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा, बाद में जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है उसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे VAB। तो यहाँ ऑब्जर्वर कौन है? बी है। बी नोट कर रहा है कि वेलोसिटी कितनी है। ये बच्चों फीलिंग है रिलेटिव वेलोसिटी की। किसकी? रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आया आपको? हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, वो आपको समझ में आना चाहिए। चलो, ये क्लियर हो गया। इसी पर बेस्ड हम पढ़ेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। चलो शुरू करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम शुरू करते हैं और आराम से हम ये देखेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है और हम डिस्प्लेसमेंट को किस तरह रीड कर सकते हैं। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है बच्चों, मान लो कि पहला ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा है बी। जब t 0 था तो इसकी पोजीशन थी x a 0,
इसका जो पोजीशन थी कहीं ना कहीं तो था। मान लो ये टी इक्वल टू 0 मैंने यहाँ सेट किया है, ए यहाँ पर है और ये सेम चीज है और बी यहाँ आगे यहाँ है। ये सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सेम फ्रेम मतलब एक ही रोड है, ये दो जगह मैंने बनाई है लेकिन एक ही रोड है, यहाँ पर एक दो अलग अलग पॉइंट पर ए और बी खड़े हैं। इस पोजीशन को हम बोलेंगे एक्स ऑफ ए एट 0 जब t इज इक्वल टू 0 और ये है एक्स ऑफ बी एट 0 टाइम पर इसकी पोजीशन क्या है, इसको लिखने का तरीका है। यहां लिखा हमने 0 टाइम पर, वैसे तो पोजीशन को भी हम 0 मान सकते हैं लेकिन दोनों का हम कंपेयर करेंगे इसलिए अपने को अलग अलग पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो ये आपने दो जगह खड़ा है, हमने घड़ी स्टार्ट नहीं की अभी तक क्लॉक अपने हाथ में t 0 पर सेट कर रखी है। अब आपने स्टार्ट की और t इज इक्वल टू t टाइम के बाद, टाइम अब कितना हो गया, टाइम कितना हो गया t सेकेंड के बाद में इसकी पोजीशन यहां आ गई, ये इस a यहां आ गया t टाइम पर और इसकी पोजीशन को मैं बता रहा हूं x a t और इसकी पोजीशन मान लो यहां है, इसकी पोजीशन में बता रहा हूं t एक्स बी एट टाइम t, एक्स बी यानी b की पोजीशन कब t टाइम पर, a की पोजीशन कब t टाइम। तो t टाइम के बाद में जब आपका टाइम t सेकेंड हो गया या t मिनट हो गया या t आवर हो गया, t टाइम हो गया, तो इसकी पोजीशन होगी एक्स ए टी और इसकी होगी एक्स बी टी। ये दोनों की पोजीशन आ गई। पोजीशन आने के बाद अब हम इस पोजीशन को एक्सप्रेस करेंगे। कैसे, मुझे निकालना है, पहले मैं निकालता हूं एक्स टी और इसकी स्पीड जो है मैं ले लेता हूं, इसकी स्पीड यहां लिख लेता हूं, ए की वेलोसिटी जो है वो है वी ए और इसकी ले ली मैंने वी बी। एक्स ए टी क्या होगा बच्चों बताओ, शुरुआत में पोजीशन क्या थी, एक्स ए 0, ये तो स्टार्टिंग में थी, टी टाइम में इतना चला गया, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी क्या है वी ए, टाइम कितना है टी। तो एक्स ए टी टाइम के बाद में इसकी पोजीशन आ गई x0 प्लस ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, x0 का मतलब t इज इक्वल टू 0 था तब की पोजीशन प्लस कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी v है टाइम t। बहुत बढ़िया। इसी तरह एक्स बी को लिखेंगे एक्स बी एट 0 टाइम प्लस वी बी एट टी टाइम। ये एक्सप्रेस करने का तरीका। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये काम करना है कि मुझे निकालना है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक्स बी ए का मतलब टी टाइम बाद में हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब हुआ एक्स बी टी टाइम बाद में माइनस एक्स ए टी टाइम, जैसा हमने वेलोसिटी का कंसेप्ट लिया था सेम। समझ में आ रहा है, आराम से समझते जाओ, जहां पर भी प्रॉब्लम आती है वीडियो को पॉज करें, पीछे जाए, सर ने क्या बताया वो जरूर देखें। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, एक्स बी एट टाइम टी, एक्स ए एट टाइम टी, करो माइनस, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, एक्स बी एट 0 माइनस एक्स ए एट 0, ये तो कांस्टेंट है, प्लस इसको माइनस करेंगे तो वी बी माइनस वी ए और टी आ जाएगा दोनों में से कॉमन। व्हाट इज वी बी माइनस ई, वी बी माइनस वी ए इज रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी है, वी बी ए है। क्लियर हो गया, ये कांस्टेंट है और इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है हर सेकंड बाद में, क्योंकि हर सेकंड बाद में जो डिफरेंस है इससे मल्टीप्लाई होगा
और इतना डिफरेंस इसमें से बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा। जो भी सिचुएशन वीपी माइनस वीए पे डिपेंड करेगा और टाइम पे डिपेंड करेगा कि इसके बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितना है। चलो ये चीज क्लियर होगी, ये होगी थ्योरेटिकल बात, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, बहुत बढ़िया, यहां तक आ गया। अच्छा, इसको साफ करने से पहले मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है। वैसे मैंने पहले क्लियर कर दिया, एक बार फिर से बता दूं, एक्स बी ए का मतलब है कि इसमें ऑब्जर्वर जो है वो तो ए है, और किसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, किसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, टू व्हॉम इट इज ऑब्जर्व, किसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया जा रहा है, बी की वेलोसिटी। ए देख रहा है, ए नोट कर रहा है बी को, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी है बी की ए के कंपैरिजन में। ए नोट कर रहा है कि बी की पोजीशन क्या है। अगर हम इसका उल्टा ले मान, क्या उल्टा ले, कि अब की बार ए को बी देख रहा है, ए को बी देख रहा है, तो इस सिचुएशन के अंदर ऑब्जर्वर कौन हो गया, ऑब्जर्वर हो गया बी, और किसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ए को। तो पूरी जो पोजीशन है वो पलट जाएगी। पलटने का मतलब हुआ कि एक्स ए बी जो है वो माइनस एक्स ऑफ बी होगा, है ना, उल्टा हो जाएगा। यहां पर एक्स है माइनस एक्स बी आएगा, यहां पर क्या आएगा, बी ए माइनस बी बी आएगा। इसका पूरे की पूरी चीज को हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, उल्टा माइनस करेंगे, तो सारी चीजें माइनस में आ जाएगी और लास्ट में आउटपुट आएगा माइनस एक्स बी बी ए। इसकी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, आपको समझना है। और यही चीज वेलोसिटी पे लागू होती है। बी ए बी जो है वो माइनस ऑफ बी बी ए होगा, और उल्टा लिखना चाहे तो बी ए जो है वो माइनस बी ऑफ ए बी होगा। इसमें ऑब्जर्वर ए है, इसमें ऑब्जर्वर बी है, ये ऑब्जर्वर है और इसको ऑब्जर्व कर रहा है। यहां पर ये बी ए को ऑब्जर्व कर रहा है, और उल्टा देखेंगे तो पेड़ को ट्रेन आगे जाती हुई नजर आएगी, और ट्रेन में जो बैठा आदमी वो पेड़ को पीछे जाता हुआ नजर आएगा। यानी कहने का मतलब इसकी डायरेक्शन है वो उल्टी होगी। थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, अब हम लेते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस में कोई खास स्पेशल नहीं है, लेकिन उसका ग्राफ वगैरह स्टडी करेंगे हम। हमें ये देखना है कि ग्राफ क्या आता है, कितना ग्राफ ऊपर जाता है, नीचे जाता है, क्या पोजीशन होती है। पहला केस ले रहे हैं हम स्पेशल केस। बुक में लिखा है स्पेशल केस, इसलिए मैं लिख रहा हूं, खास स्पेशल कुछ है नहीं। पहला है इफ वी ए इज इक्वल टू वी बी, दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, तो बताओ रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी और वी बी ए क्या होगी। वी ए बी क्या होती है बच्चों, वी ए माइनस वी बी, यानी बी ऑब्जर्व करेगा ए को, और ये क्या होगी वी बी माइनस वी ए। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहां आ जाएगा जीरो, ये भी जीरो। बहुत बढ़िया, दोनों एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं। देखो दोनों, इसकी और इसकी वेलोसिटी एक है, तो इनकी जो स्टार्टिंग में पोजीशन है वही रहेगी। दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस में कोई डिस्प्लेसमेंट में है कुछ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी कांस्टेंट रहेगा। फॉर्मूला क्या है, एक्स। डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, क्या फॉर्मूला है भाई, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या फॉर्मूला है, एक्स ए बी ए का ले लेते हैं, एक्स बी ए यानी ए बी को ऑब्जर्व कर रहा है, क्या होगा टी टाइम बाद में, एक्स बी एट जीरो माइनस एक्स बी एट एक्स ए एट जीरो, याद है अभी अभी बताया था मैंने, प्लस
VP माइनस VA मल्टीप्लाइड बाई T, तो ये तो जीरो है। VP माइनस VA क्या है? जीरो है। ये जीरो जी, पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई? जीरो। और XBA इसके इक्वल आ गया XB माइनस जीरो माइनस XA जीरो, एंड दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये स्टार्टिंग में जो बी की पोजीशन थी, ये स्टार्टिंग में ए की पोजीशन है, तो डिफरेंस जो स्टार्टिंग में था टी टाइम बाद में भी डिफरेंस उतना ही रहेगा। दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट, जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो सेम रहेगा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, साथ साथ चलेंगे। ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, मैंने ले लिया, ये मीटर में ले लो, किलोमीटर में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम मैंने ले लिया इस साइड में, सेकंड में ले लो। मान लो कि ए का ग्राफ ये आ रहा है, ये किसका है? ए का, और बी का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, तो इनके बीच में ये जो डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है XB माइनस XA जो है, ये सेम चलेगा। सेम चलने का मतलब ऐसा ग्राफ आएगा बी का, और ये ग्राफ दोनों कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। पैरेलल लाइन क्या होती है? द लाइंस व्हिच डू नॉट मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट व्हाइल प्रोड्यूसिंग इट टू द इंफिनिटी आल्सो, they both the lines will never meet and their distance between them is always constant. उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई जीरो और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया कांस्टेंट। क्लियर? चले आगे, मजा आ रहा है? चल, कहीं ज्यादा गहराई में जाके कोई गाइड मत उठा लेना, बहुत कंफ्यूज कर सकती है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये, ठीक है? इसमें जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आती है, यू इमीडिएटली राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। ओके, केस सेकंड लेते हैं, VA इज ग्रेटर देन VB। कहने का मतलब है एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ग्रेटर देन है। इसका मतलब VB माइनस VA कैसा आएगा? ए ज्यादा है, ये कम है, तो ये नेगेटिव आएगा। ये कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है? ये आएगा नेगेटिव, यानी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी VBA मींस अगर हम ए को ऑब्जर्व रखें और बी के रखें तो ये कैसी होगी? नेगेटिव होगी, रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव होगी, है ना? अच्छा, अब देखते हैं हम इसका ग्राफ। ग्राफ यहां बनाते हैं, ये आ गया ग्राफ, ये टाइम टी इधर लेंगे, किस में लेंगे? सेकंड में लेंगे, ये पोजीशन ले ली, डिस्प्लेसमेंट ले लिया मीटर में। अच्छा, अब इसको समझने की कोशिश करें। VA जो है मान लो VB से ज्यादा है, B मान लो यहाँ है, A यहाँ है। इनिशियल पोजीशन में हो सकता है कि ये दोनों A पीछे हो, A पीछे हो, B आगे हो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि A की इस B की स्पीड कम है और इसका ग्राफ आया यूं, इसका जो ग्राफ आया यूं। अब A का जो ग्राफ आएगा इससे थोड़ा सा अपसाइड होगा। अपसाइड क्यों होगा? कि इसके इक्वल अगर वेलोसिटी होती तो इसके पैरेलल आता, पिछली बार हमने देखा। अब ये उसी टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी है वो ज्यादा है B से, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा बताइए आप? ऐसा आएगा, ऐसा आएगा नहीं आएगा? अरे भाई इसका ग्राफ थोड़ा सा खड़ा आएगा, मतलब वन ग्राफ इज मोर स्टीपर देन अदर। उसका जो ढलान होगा एक का ज्यादा होगा, एक का कम होगा। इसका मीनिंग क्या है?
इसको हम एनालिसिस करते हैं, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है, पहली चीज तो मीनिंग ये है कि वी ए जो है वो ग्रेटर देन वी बी है। दूसरा क्या है कि एक टाइम के बाद में ये दोनों इस टाइम टी पर ये दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे, एक दूसरे को मिल जाएंगे किसी न किसी, भले ये भी आगे हो, ए की वेलोसिटी ज्यादा है, ये इसको कवर कर लेगा, मिल जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो रिलेटिव है उस पर क्या इंपैक्ट आएगा वो हम देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में था, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद एक बार जीरो होगा, उसके बाद ये वापस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में अपनी रिमार्क क्या होगी कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, नोट कर लो, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विल डिक्रीज फर्स्ट, पहले ये डिक्रीज करेगा, कम होता जाएगा, देन इट विल इंक्रीज बाय द टाइम। हो सकता है ऐसा ना हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि मान लो दोनों एक ही जगह पे, तो यहीं से ये कभी नहीं मिलेंगे बाद में। हो सकता है ए ऊपर हो, ए बी से आगे हो, अगर बी से ए आगे है तो कैसा कर पाएगा, मान लो कि ए जो है वो बी से आगे है इनिशियल पोजीशन में, जब हम जीरो सेट कर रहे हैं। अब इसका ग्राफ कैसा है, ऐसा, और इसका कैसा होगा, ऐसा। तो they will never meet, both the object will never meet, कभी नहीं मिलेंगे। तो it depends on the circumstances and situation arising there। पहला क्या है, हमने एक सिंपल सा कंसेप्ट ले लिया कि एक पीछे है, बी आगे है, जो भी बुक में दे रखा है, ये भी चीज मिला सकती है, ये कभी नहीं मिलेगी। तो इट इज नॉट फाइनल, बट it always depend on the circumstances। ओके, क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। ये इस तरह का ग्राफ आएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा ये आपको समझ में है, और वी बी ए क्या होगा, नेगेटिव होगा। इनके बीच में जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। और वी ए बी क्या होगा, वी ए बी पॉजिटिव होगा, क्यों, वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, एंड दैट विल बी पॉजिटिव। ओके, लास्ट एंड फाइनल कंडीशन हम एक और डिस्कस करेंगे। थर्ड सिचुएशन जो है बच्चों, जो थर्ड एंड फाइनल सिचुएशन है वो बहुत ही सिंपल सी है। इफ वी ए एंड वी बी आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन का मतलब हुआ कि दोनों की जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो अलग अलग है। एक मान लो एक ऑब्जेक्ट अगर ए इस साइड में जा रहा है तो बी इस साइड में जा रहा है, अगर बी ए इसकी डायरेक्शन ये है तो वी बी की ये, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन। ये सिचुएशन हम अमूमन देखते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो वी ए बी होगा, यानी वी ए माइनस वी बी, या वी बी ए जो होगा यानी वी बी माइनस वी ए, both will always greater than VA और VB, ये भी VA से बड़ा होगा, ये भी VA से बड़ा होगा। और अगर मैं इसका उल्टा लिखूं VB माइनस VA, तो भी ये VB से बड़ा होगा। और यहां लिखूं मैं VA माइनस VB, तो ये VA से बड़ा, VB से बड़ा होगा। क्यों होगा, इसकी क्या सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है छोटा भी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये डिपेंड करता है कि नेगेटिव साइन किसका है, तो इसको हम फाइनल नहीं मान रहे, ठीक है ना। ये ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं फाइनल मान रहे हम, देखो एक कंडीशन ले लेते हैं, इस दूसरी कंडीशन से आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आप ऐसे समझो, मैं आपको बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। मान लो वी ए जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर और वी बी ए
वो 5 किलोमीटर पर आवर है, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन है, तो मैंने माइनस का चिन्ह ले लिया। अब VAB क्या होगा बच्चों? VAB होगा VA माइनस VB, VA प्लस का 10 माइनस VB माइनस 5, क्या आ गया प्लस 10 प्लस 5, और ये आ जाएगा प्लस का 15 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब ये है कि दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। एक घंटे में ये 5 किलोमीटर चला जाएगा और ये 10 चला जाएगा, तो एक घंटे में 15 किलोमीटर का डिफरेंस वेलोसिटी में ऑब्जर्व होगा। अब देखो ये 15 है, ये VA से भी ज्यादा है और ये VB से भी ज्यादा है। किसमें? मैग्नीट्यूड। किसमें? मैग्नीट्यूड। तो ये जो हम चीज लिख रहे हैं यहां पर VA माइनस VB, ये बड़ा होगा मैग्नीट्यूड। किसमें बड़ा होगा? मैग्नीट्यूड में। एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, ये समझते हो ना एब्सोल्यूट। अगर हम इसको पॉजिटिव लें और इसको भी पॉजिटिव लें, तो दोनों पॉजिटिव लें तो ये इससे बड़ा होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। एब्सोल्यूट अगर किसी को पता नहीं है तो पहले जाके सीखें, क्लास 7th 8th का टॉपिक है। लेकिन हमारी क्या है कि कई स्टूडेंट्स माशाअल्लाह है, हो सकता है कुछ यहाँ पर गड़बड़ करें, ध्यान रखना है, इसे कंफ्यूज नहीं होना। पॉजिटिव वैल्यू ओनली, नेगेटिव आ रहा है तो भी पॉजिटिव। अच्छा, समझ में आया ये चीज? अच्छा, अपोजिट साइन। अब इसका हम देखते हैं ग्राफ, और ग्राफ से ही समझते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो मैं पहले ग्राफ बना लेता हूं, ग्राफ आपको जल्दी समझ में आएगा। ये टाइम लिया मैंने यहाँ पर पोजीशन ले ली, पोजीशन में मीटर में लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट को, इसको लिख रहा हूँ मैं सेकंड में, और इसका जो ग्राफ आया मान लो A का ये आया, ये किसका आया? A का। ये A यहाँ पर है इनिशियल पोजीशन, और B हमने हमेशा बढ़ा रखा है तो ये B यहाँ है। अब इसके बीच में क्या होगा? पहले ये कम होगा, कम होते होते ये डाउन आएगा इसका ग्राफ, ये B का आ गया। अब आप समझोगे ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि जो A की वेलोसिटी थी, VA जो थी वो पॉजिटिव हमने ली थी, और VB क्या लिया था? नेगेटिव। जब VB नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में इसका ग्राफ कैसे आएगा? डाउन आएगा। आपको पता है पॉजिटिव में अप साइड, नेगेटिव में डाउन साइड। So both the object will meet after some time. I will taking time t. At time t, both the object will meet a place, and then the relative displacement will increase from time to time. As time will increase, the relative displacement will be increase. हाँ, सेम सिचुएशन आ गई। अब ये सिचुएशन किस सिचुएशन के लिए ग्राफ बना हुआ? ये देखो, यहां पर मैंने ले लिया एक पोजीशन है V, ये यहां पर B पॉइंट है, यहां पर है A ऑब्जेक्ट। अब इसकी तो पॉजिटिव ले रखी, इसकी नेगेटिव ले रखी, तो पहले दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कम होगा, फिर एक जगह मिलेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? B इस साइड में जाएगा, यहां पर B जाएगा, A इस साइड में जाएगा। सो हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में सेम वही चीज लिखेंगे जो कि हमने पिछले केस में देखी थी। आया समझ में? बहुत बढ़िया। चलो, आई थिंक ये समझ में आ गया है। तो तीनों केस आपने डिस्कस कर लिए। आपके सिलेबस में इतना ही है। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कई गाइड्स में रिलेटिव एक्सीलरेशन के बारे में भी दिया हुआ है, अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इससे ज्यादा स्टडी ना करें, इसके बजाय न्यूमेरिकल्स करें। न्यूमेरिकल्स मैं भी कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। कई बच्चे ऐसा लिख भी रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बार बार कि सर कुछ चीजें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए, हमें एग्जाम्पल्स करवाइए, हमें लास्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के वो भी कराएंगे। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करके बताऊं। मैंने कोशिश की रिलेटिव
वेलोसिटी को सिंप्लीफाई करके समझाने की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कंटिन्यू स्टडीज। ओके बाय।